स्टेट हैंगर के पास जो खान जतरा जो था उस पर जो एक चबूतरा बना हुआ था, उस जतरा स्थल पर जो चबूतरा बना हुआ था उसको जो कल एयरपोर्ट प्रशासन के द्वारा एसडीओ और सीओ के माध्यम जो तोड़ दिया गया है, और उसी के लोग हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। कल जिस तरह देखे होंगे कि ग्रामीण के द्वारा क्रॉस में सड़क जाम की गई थी, और उसी को लेकर हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं ताकि ये विवाद बढ़े नहीं, ये मामला सुलझ जाए, इसके लेकर हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज जो एयरपोर्ट जो देख रहे हैं वो पर आदिवासी और मूलवासी के ज़मीन पर ही बना हुआ है। और जो आदिवासी जो देवठान जो जतरा है, ये देवठान जतरा एयरपोर्ट से पहले से चलता आ रहा है, तो एयरपोर्ट बाद में बना, देवठान जतरा शुरू से चलते आ रहा है। लेकिन जो देवठान जतरा का आप देखे होंगे कि वो एयरपोर्ट का जो बाउंड्री वाले उससे अलग हट कर गए, लेकिन आज देखिए कि उसको भी हड़पने के नियत से एयरपोर्ट प्रशासन के द्वारा से माध्यम से आज उसको भी जो चबूतरा जो बना हुआ था देवठान जतरा का उसको तोड़ दिया गया। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आदिवासी का सामाजिक और धार्मिक जमीन का सुरक्षा करना यहाँ का राज्य सरकार या जिला प्रशासन सभी का दायित्व बनता है। अगर इस तरह का अतिक्रमण हमारे ज़मीन को किया जाएगा और उसको छेड़छाड़ किया जाएगा तो हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज इसी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग तत्काल में तुरंत कल परसों के दिन में लोग माननीय मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से मिलेंगे और इस पर जो भी संज्ञान लेकर के चाहे कि जल्द से जल्द उसको स्टेज को जो तोड़ा गया है स्टेज को बनाया जाए और एक सुंदर सा उसको ऊपर में आप छजा भी बनाया जाए ताकि धूप गर्मी और बरसात से बचा जा सके, सुंदर से बनाया जाए ताकि हमारा जो अस्तित्व जो है, हमारा धर्म है वो बचा रहे, ताकि हम लोग आगे के दिन में उसमें किसी भी तरह के कार्यक्रम को हम लोग कर सके। यही हम लोग का मांग। बात हुई सीओ से और भी अन्य अधिकारी थे, उनसे बात हुआ तो उन्होंने कहा कि पुराना जो आदेश था, जो नोटिस था, उसके आलोक पर हम लोग तोड़े। हमने ये कहा कि आज के समय में जब आपको जान रहे हैं कि अभी आचार संहिता लगी हुई है, अभी चुनाव चल रहा है, इस सरगर्मी में आप अभी तोड़ने का मतलब क्या बनता है? अरे आपका अगर नोटिस किया तो उसमें करते तो समझते कि आप नोटिस दिया कुछ कर रहे हैं, लेकिन नोटिस दिया आपको जमाना बीत गया। उसके बाद आज जिस तरह से निर्वाचन आयोग के द्वारा आप देखेंगे आचार संहिता लगा हुआ है, उसके समय बीच में यह तत्काल काम करना ये कतई उचित नहीं है। इसीलिए आज हम लोग कल सड़क जाम ग्रामीण के द्वारा किए गए थे, आज हम लोग उसी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अब चाह रहे हैं कि दिन में मामला सुलझ जाए, नहीं तो उसको हम लोग भूख आंदोलन करने के लिए हम लोग बात होंगे। हम लोग का देवठान पढ़ा जतरा हम लोग मेरे बाबा दादा लोग बुजुर्गों से मनाते आ रहे थे, उसके बाद हम लोग भी मनाते हुए आ रहे हैं उसमें। उसके बाद वहाँ का सुंदरीकरण के लिए हम लोग डीसी मुख्यमंत्री सीओ का बार बार लिखित हम लोग दिए हैं, लेकिन कोई सीओ से कोई बोला कि नहीं कि होगा बोल के कोई रिपोर्ट नहीं दिया। केवल बोला कि आपका सरना स्थल है उसको हटा दीजिए अपने स्वयं से, अन्यथा तोड़ दिया जाएगा। वो सब बोल के हम लोग मुख्यमंत्री जी गए, भेंट करने भी गए हैं, लेकिन मिलने नहीं दिया। और एयरपोर्ट में दिन आए थे, हेमंत सरकार में एयरपोर्ट में आए थे तो हम लोग से मिलने की कोशिश की, तो वहाँ के एसपी सिन्हा बोले कि नहीं मिलने देंगे। उसके बाद 6/12 को मुख्यमंत्री खुद वहाँ आए हैं और देखे, और वीडियो भी बनाए हैं और फोटो भी उसका है, जो न्यूज 11 को हम फोटो वीडियो भेज चुके हैं। हेमंत सरकार जो आए थे वहाँ पर उसको बोले पूरा कि सेट उट पूरा बनाना दीजिए, सब बोला है। उसको सीओ को हम लोग बोले कि वहाँ बनाने के लिए बोला है मुख्यमंत्री, तो लिखे दिया है सीओ बोले हम लोग, और बोर्डांचल सीओ बोले लिखे दिया है, नहीं दिया है तो हम लोग नहीं कुछ करेंगे। तो फिर हम लोग फिर मुख्यमंत्री से प्रोजेक्ट भवन मिलने के लिए हम लोग गए, उसमें कितने तारीख को था गए वहाँ, तो फिर हम लोग मुख्यमंत्री से भेंट किए तो बोले कि आप लोग का काम नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी बोले तो बोले नहीं हुआ है सर, नहीं हुआ। उसके बाद कुछ दिन के बाद में हम लोग एसडीओ के पास गए हैं मिलने के लिए, तो भी एसडीओ से डीसी से मिलने नहीं दिया हम लोग को। उसके बाद अपने से लोग 13 कुछ तारीख को हम लोग एसडीओ आए एयरपोर्ट थाना में और बोले कि मीटिंग करके बैठाएं हम लोग को, बोले कि जगह दिखाइए, तो बोले तो हटा दीजिए या तो दूसरा जगह देख रहे हैं। बोला कि 10-15 दिन हम समय दे रहे हैं आप लोग को। एसडीओ बोले कि हम दूसरा जगह देख के सीआई और सीओ को बोले, तो लोग बोला कि हम लोग 10 दिन के बाद में बताएंगे आपको कि दूसरा जगह है या नहीं, तो यहीं रहने दे बोले। अब उस 10 दिन का समय आया नहीं सर, और कल परसों आके ये लोग सरना स्थल को जबरन तोड़ दिया। और ये हम लोग अपना चंदा करके गाँव में छोटी सी बस्ती हम लोग के हैं, हर साल जतरा में स्टेज बनाने में 40 से 50 हज़ार लगती है, उतना हम लोग दे नहीं सकते थे हर समय। तो हम लोग चंदा कर करके 100 रुपये 200 रुपये कर करके आधा हम लोग दीवार उठाएँ, फिर मिट्टी आधा भरे आस्ते आस्ते करके। एयरपोर्ट के स्टेट हैंगर के एसपी सिन्हा ही वहाँ का हम लोग पानी नहीं मुहैया कराया, और बाद में बोलते हैं कि ये लोग रातों रात में बनाया है। बल्कि 4 दिन काम किए हम लोग, 4 दिन का लेबर से लेके खर्चा, बच्चा बुजुर्ग लोग सब लोग काम किए, पूरा सब चीज़ है, लेकिन ये लोग जबरन बनाए, उसमें कोई नहीं रोका हम लोग को। और जब बन गया पूरा मेहनत करके बनाए, अभी भी कुछ काम बचल था, पैसा नहीं है कहते, लेकिन ये सब कल तो तोड़ दिया। देवठान यात्रा लगता है और
एयरपोर्ट बनने से पहले लगता है। तो हम यही कहना चाहते हैं राज्य सरकार से, यहाँ के प्रशासन से और पूर्व मंत्री से भी इसको अविलंब समाधान किया जाए, अन्यथा आदिवासी एक जन आंदोलन तेज करेगी। और ये भी कहना चाहते हैं जितने भी रांची शहर और ग्रामीण में जहाँ पर जतरा स्थल है, धर्म स्थल, सरना स्थल है या हमारा सिसांद्री है, जहाँ भी हो इसका हम लोग चिन्हित करेंगे। और क्योंकि देखते हैं कि भूमाफिया लोग हमेशा धार्मिक जमीन को भी बेच रहा है, तो कहीं ना कहीं ये प्रशासन जानबूझ के करने का काम किया है और चाहता है कि ये आचार संहिता में कोई कुछ नहीं करेगा। तो हम यही मांग करना चाहते हैं कि अविलंब जो है वहाँ पर पुनर्स्थापन करे। राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है, केंद्र सरकार की बनती है, अन्यथा जितने भी VIP हवाई जहाज में चढ़ते हैं वहाँ 24 घंटा हम लोग बंद करने का काम करेंगे। कोई भी बाहर आना जाना बंद करे, जब तक हमारा जो जौठान यात्रा को पुनर्स्थापन नहीं किया जाए तब तक आंदोलन जारी रहेगा। एयरपोर्ट के जगह पे जो सरना स्थल है, जतरा स्थल है, उसे प्रशासन के द्वारा तोड़ा गया है और इस पर हमें धार्मिक भावना को ठेस पहुंची है। इसलिए आदिवासी समाज पूरी तरह से आक्रोशित है और हम कहना चाहेंगे कि सरासर भाजपा का ये केंद्र सरकार का ये साजिश है, ये केंद्र सरकार की साजिश है, क्योंकि केंद्र सरकार नहीं चाहती है कि आदिवासी यहाँ पर उनका जो धार्मिक स्थल है, सरना, मसना, हड़गड़ी और जो भी उनका व्यवस्था का ज़मीन है वो बचा रहे, आदिवासी विकास करे। केंद्र सरकार कभी नहीं चाहती। और ये जो एयरपोर्ट जो है ये केंद्र सरकार के अधीन है, तो केंद्र सरकार यानी भाजपा क्यों नहीं चाहती कि आदिवासियों का धार्मिक स्थल बचा रहे। कभी आप हुंडरू के सरना स्थल पे सेना द्वारा वहाँ पर बुलडोजर चलवा देते हैं, कभी आप जतरा स्थल पे चलवा देते हैं, कहीं पर आप सरना स्थल का घेराबंदी के लिए उस पर काम नहीं करते हैं, लोगों को सरना स्थल जाने से रोकते हैं। तो ये कहाँ का है? मजाक बना के रख दिया आदिवासी समाज को। तो हम लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं और बताना चाहेंगे कि वो जतरा स्थल एयरपोर्ट का है, वो 21 पढ़ा जतरा स्थल है और 21 पढ़ा मतलब 21 गांव का है, 1-2 डिसमिल से नहीं चलने वाला है। दूसरी तरफ हमें ये पता चला है कि प्रशासन का कहना है कि एक्वायर ज़मीन में चला गया है, विस्तारीकरण में आ गया है, इसलिए इसको उठाकर दूसरे जगह ले जाए। तो क्या ये मजाक है? हमारा धार्मिक स्थल को, हमारा देव स्थल को हम दूसरी जगह कैसे उठा कर ले जाए? वहाँ 100 साल से भी ज़्यादा समय से वहाँ पूजा किया जा रहा है और वहाँ जतरा लगाया जा रहा है, इसे हम क्यों हटाएंगे? इससे पहले वहाँ फेतू का हड़गड़ी स्थल को भी कहा जा रहा है रोड बनाने के लिए कि उसे आप दूसरे जगह ट्रांसफ़र कर दीजिए, अपना पत्थर को उठा के ले जाइए, मजाक बना के रखे हुए। तो हम लोग आदिवासी समाज इस बार हम लोग प्रशासन से मांग कर रहे हैं और राज्य सरकार और केंद्र सरकार से भी मांग करते हैं कि उस स्थल को छोड़ दिया जाए और उसका पुनः सुंदरीकरण किया जाए, अन्यथा हम लोग पूरा आदिवासी समाज विस्तारीकरण के लिए जो विस्थापितों के द्वारा जो जमीन दिया जा रहा है आदिवासियों द्वारा, उसे हम लोग रोक देंगे। 1 इंच जमीन नहीं देंगे विस्तारीकरण के लिए और पूरा वहाँ गोलबंद होकर जो वहाँ काम चल रहा है उसे भी रोक देंगे और ज़रूरत पड़े तो हम लोग पूरा रांची बंद करने का भी काम करेंगे, सड़क पे उतरने का काम करेंगे। आचार संहिता का हवाला देकर एक तरफ हमें आंदोलन करने से रोका जाता है और दूसरी तरफ आप आचार संहिता रहते हुए भी आप तोड़फोड़ मचाते हैं प्रशासन द्वारा। तो हम कहना चाहेंगे कि यहाँ के जो जिला प्रशासन है वो केंद्र सरकार के अधीन में काम कर रही है या राज्य सरकार के अधीन में काम कर रही है। हमारे मुख्यमंत्री से भी मांग करेंगे कि वो उसे यथावत रहने दिया जाए और वहाँ के ग्रामीणों का जो धार्मिक भावना है उसे ठेस ना पहुँचाया जाए। और मैं कहना चाहूँगी ये बात भी कि जहाँ तहाँ रोड किनारे मंदिरों का निर्माण किया जा रहा है, अतिक्रमण किया जा रहा है, उस पर SDO साहब कभी उस पर संज्ञान नहीं लेते हैं। तो इस बार अगर हमारे धार्मिक स्थल को छेड़छाड़ किया गया तो हम भी किसी का धार्मिक स्थल को जो अतिक्रमण के ये में आता है उसे हम भी नहीं रहने देंगे। धन्यवाद। झारखंड प्रदेश या आदिवासियों के लिए बहुत दुखद घटना है। ये संविधान बनने के पहले से ही आदिवासियों को प्रोटेक्ट करने के लिए व्यवस्था किया गया है 1874 से अभी तक। संविधान में आर्टिकल 13 के तहत में विधि रूढ़ी प्रथाई विधि का बल है या 19 में 244 या 342 में इसको जगह दिया गया है कि इनके किसी भी तरह का है रूढ़ी प्रथाई विधि की बल है जिसको सब जगह मान्य है। जब सभी के लिए ये धार्मिक स्थल जो जहाँ है जिस तरह से अपनी आस्था है पूजा पाठ या आराधना करते हैं, हमारी वो प्राकृतिक पूजा किया वो स्थल है, वो जतरा के लिए मेरा स्थल है वहाँ दिया हुआ है।
तो हमारे पास रूढ़ी प्रताही विधि का बल है। तो यहाँ जो प्रशासन काम कर रहे हैं, आदिवासियों के लिए जो अधिकार दिया गया है, अगर उनको भी मालूम नहीं है तो ये लानत है इस तरह के प्रशासन को। यहाँ पर जो भी मुख्यमंत्री रहे हैं जिस तरह से भी, लेकिन पीछे इसके पीछे जो सरकार थी, ये डिजिटलाइजेशन के नाम पर जितने भी आदिवासी धार्मिक जमीन थी, सरना, मसना, हड़गड़ी या पहनई, खुटकठी, देवस्थल, सभी को इन्होंने कंट्रोवर्सी करके रख दिया है। और जब चांस लगा, जब जिस तरह से लगा, समाज को उद्वेलित करने का प्रयास करते हैं। तो प्रशासन को हम लोग आगाह करना चाहेंगे कि आप जो है नियम सम्मत, कानून सम्मत आप काम करिए। हम लोग बहुत ही कानून के पक्षधर हैं, बहुत अहिंसात्मक रूप से सादा जीवन, सादा रहना चाहते हैं। तो हम लोगों के प्रति छेड़छाड़ ना करें। हम लोग एयरपोर्ट अथॉरिटी वो छोड़ी हुई है ज़मीन, हम लोग के वहाँ पर पूजा स्थल, ये पूजा स्थल है, इसीलिए वो जब भी हम लोग जब बनाया गया अथॉरिटी अपना कब्जा करके वो छोड़ दिया। वो हम लोग का सरना स्थल था, वहाँ पर पूजा पाठ होता था। पूजा पाठ होने के बाद ही हम लोग बोले कि अब कितना हम लोग हर साल जो चंदा करते हैं, स्टेज बनाते हैं, तो वो चंदा हम लोग सब गांव वाले मिल के 10 रुपया 20 रुपया चंदा करके वो हम लोग स्टेज बनाए। 4 फीट का स्टेज बनाए, 4 फीट ज़्यादा भी नहीं था, 4 फीट था। उसमें हम लोग सब ये किए कि चलो हर साल हम लोग को वो पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा, हर साल कहाँ से हम लोग करेंगे। तो गांव वाले लोग सर्वदान करके ही वो गांव वाले लोग बैठ के बनाए। उन लोग बैठ के सब कोई जाते थे, हम लोग सब गांव वाले लोग ईटा बालू सब ढो के वो स्टेज को हम लोग बनाए। उतना दिन हम लोग को कुछ नहीं, ना कोई नोटिस दिया गया, ना कुछ नहीं किया गया। अचानक कल पूरा हम लोग जेसीबी लाके पूरा तोड़ा गया, तोड़ा जा रहा था। तो हम लोग को कोई गांव वाले लोग आके बताया कि देखिए ऐसा ऐसा वो स्टेज को तोड़ा जा रहा है। तब हम लोग तुरंत गांव वाले लोग, पूरा घंटी बजा, पूरा गांव वाले लोग बाहर निकले। हम बोले अरे जब तक हम लोग को नोटिस मिलता कि हाँ हम लोग ऐसा कर रहे हैं तो वो हम लोग को पता चलता, लेकिन बिना नोटिस का उन्होंने पूरा हम लोग का पूरा स्टेज को धंसा दिया था। और ट्रैक्टर से जो हम लोग मिट्टी भरवाए थे, 8-10 टर्बो वहाँ डलवाए थे, टर्बो बोलते हैं, ये हाईवा से हम लोग भरवाए थे, वो मिट्टी को ढोया जा रहा था। लास्ट में हम लोग बोले कि ये ट्रैक्टर को आप मिट्टी मत हटाइए, नहीं तो हम लोग ट्रैक्टर को जला देंगे। तब हम लोग गांव वाले लोग सबको गुस्सा गए, भाई हम लोग को कोई सूचना नहीं, कुछ नहीं। और ऐसा तो हम लोग को कोई मतलब सूचना हम लोग को मिलना चाहिए कि भाई हम लोग स्टेज को तोड़ रहे हैं या कुछ नहीं। उसके तरफ से तोड़ा जा रहा है। ये प्रशासन सीओ आए थे, अड़गोड़ा सीओ ने पूरा तोड़वाया। तब हम लोग भाई अपना ये प्रतिष्ठा का, हम लोग गाँव वाला का प्रतिष्ठा, हम लोग एक एक चीज लेके वहाँ हम लोग एक एक ईटा बालू जोड़ के वो स्टेज बना। कुछ नोटिस लेके आए थे या फिर बिना? हाँ, नहीं हम लोग को कोई नोटिस नहीं मिला था। हम लोग को कोई नोटिस, गाँव वाले लोग को नोटिस बोलते चिपकाए हैं, किधर चिपकाए हैं? आप बोले कि हम लोग स्टेज में चिपकाए थे, हम लोग को तो कोई चिपका हुआ नोटिस नहीं मिला है। नोटिस हम लोग को चिपकाया हुआ मिला है, बोल रहा आप लोग को नोटिस भेजा गया। हम लोग को धार्मिक स्थल में क्या नोटिस दीजिएगा, जब हमको अथॉरिटी हम लोग को छोड़ दिया उस पूजा स्थल के, उसके बाद भी आप उसमें बना रहे, क्या कंस्ट्रक्शन करके घर बना दिया आप उसमें देख रहे। कल हम लोग देख रहे पूरा बाउंड्री घेर दिया है, अब सटा के पूरा वहाँ पर हम लोग स्टेज तोड़ दे रहा है। इसी के चलते हम लोग को मजबूरन हम लोग को प्रतिष्ठा का सवाल हो गया कि हम लोग अगर इस तरह का नहीं करेंगे तो कल हम लोग लुटा जाएंगे, हम लोग को एक धार्मिक स्थल भी नहीं बचेगा। तब सीओ क्या कहा? सीओ कल बोले कि ठीक है हम लोग सोच के बताएंगे। अब क्या सोचते हैं क्या करते हैं 6 तारीख के बाद ही ये पता चलेगा। 6 तारीख को बोला गया है कि 6 तारीख को आप लोग ये 6 तारीख के बाद 6 तारीख को जो बैठक होगा उसमें निर्णय लिया जाएगा। हाँ, तो अगर 6 तारीख को नहीं किया जाएगा तो हम लोग पूरा बृहद तरीके से रोड जाम होगा। एयरपोर्ट जो जितना हवाई जहाज सब कोई उतरने नहीं दिया जाएगा। जितना प्रशासन जो कर रही है, हम लोग इतना टॉर्चर करके हम लोग विस्थापित हैं, पूरा अथॉरिटी के लिए हम लोग दिए, आज हम ही लोग को विस्थापित करके निकाला जा रहा है। एक पूजा स्थल को भी हम लोग को रखा नहीं दिया जा रहा है। सुरक्षित हम लोग पूजा स्थल भी हम लोग सुरक्षित नहीं कर सकते, सरना स्थल को सुरक्षित नहीं रख सकते। से पहले मेरा वहाँ देवठान जतरा वहाँ पूजा स्थल था, लेकिन भी उस जमीन को आदिवासी को नकारते हुए मेरा धार्मिक
आस्था को ठेस पहुंचाने ये साजिश है, जिसके तहत हम लोग बार बार चिट्ठी देने के बाद भी कल उसको तोड़ा गया। तो हम लोग वहाँ काफ़ी आक्रोशित हैं और हम लोग ये तय किए हैं कि जब विस्थापित 1100 एकड़ ज़मीन जब एयरपोर्ट विस्थापित के लिए दे सकते हैं, तो करीब वहाँ मेरा 40-45 डिसमिल ज़मीन है, हम लोग उसको बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो इसलिए हम लोग झारखंड सरकार से मांग करते हैं कि ये हम लोग आदिवासी हैं, यहाँ का मूलवासी हैं, और हमारे ही ज़मीन पर आज एयरपोर्ट में लाखों पैसा का रेवेन्यू सरकार ले रही है, सेंट्रल स्टेट ले रही है। तो हम कहना चाहते हैं कि वहाँ का रैयत के विषय में सोचे, जो एकड़ों जमीन विकास के लिए दिया है उसका जो 45 डिसमिल जो बचा हुआ उसका भी संरक्षण के लिए प्रयास करें। दूसरी ओर हमारा वहाँ हिंदू मौजा का भी शरण स्थल को एयरपोर्ट घेर के रखा है। बार बार हम लोग एयरपोर्ट डायरेक्टर से कह रहे हैं, सरकार से कह रहे हैं, उसको हमको विधिवत निकाल दीजिए, या तो हमको सालों भर वहाँ पूजा आस्था के लिए हमारा जमीन को खुला रखिए। हमारा बगल में ही मंदिर है, वहाँ लगातार मंदिर बनते जा रहा है, वहाँ किसी प्रकार का किसी को जाने के लिए वहाँ रोक नहीं है, लेकिन हमारे ही आदिवासी का वहाँ शरण स्थल है, देवठान जतरा, हमारे ही पूजा या पद्धति में वो लोग बाधा पहुँचा ली, इसलिए बड़ा निंदनीय है। हम लोग पूरा आदिवासी समुदाय, केवल हुंड्रू मौजा ही नहीं, बाकी तमाम हमारा झारखंड के सभी लोग जो सुन रहे हैं, सभी लोग इससे दुखी हैं। और इसमें सरकार को भी हम लोग कहना चाह रहे हैं कि कम से कम आदिवासी मुख्यमंत्री है, कम से कम मेरा धार्मिक स्थल को संरक्षण करने में वो अपना भूमिका निभाए, यही हम लोग आशा करते हैं। और अगर नहीं करती है सरकार, जिला प्रशासन से यही मनमानी करती है, तो हम लोग जिस प्रकार हम लोग कल तो 3 घंटा का बांध के आने वाले एयरपोर्ट को हम लोग दिन भर के लिए ठप करेंगे।